शीतकालीन सत्र के पहले दिन एक तरफ विपक्ष ने जमकर हंगामा किया तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी नेता जेपी नड्डा के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इस दौरान खड़गे ने नए सभापति सीपी राधाकृष्णन का अभिवादन कर पूर्व सभापति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर सवाल उठा दिया। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को इतिहास याद दिलाया कि कैसे जब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति थे तो कांग्रेस ने उनका अपमान किया था। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते। उस तरफ ज्यादा न देखे, उसमें खतरा है। लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जानबूझकर कार्यवाही से ध्यान हटाकर बीजेपी के पुराने जख्मों को कुरेदने की कोशिश की। इस दौरान खड़गे ने नए सभापति सीपी राधाकृष्णन का अभिवादन कर पूर्व सभापति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर सवाल खड़े कर दिए। खड़गे ने कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि सदन को पूर्व सभापति को फेयरवेल देने का मौका नहीं मिला। आप बैठिए। I was disheartened that the House did not get an opportunity to bid him a farewell. खड़गे यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए नए सभापति से अपील किया कि सत्तारूढ़ दलों की बेंचों की तरफ ना देखें क्योंकि उसमें खतरा है। इसके बाद खड़गे ने नए सभापति से दोनों तरफ संतुलन बनाए रखने की बात कही। उनके परिवार के कांग्रेस से कनेक्शन को भी याद दिलाया। आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, लेकिन उसमें आप इधर नहीं देखेंगे तो ये भी खतरा है। बैठिए भैया। आप उधर देखेंगे तो खतरा है ज्यादा, अगर इधर नहीं देखेंगे तो वो भी खतरा है। तो इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। राज्यसभा में खड़गे की तरफ से पूर्व सभापति का जिक्र करने पर जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाल लिया और खड़गे से सम्मान कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखने की बात कही। नड्डा ने खड़गे पर तंज कसते हुए हाल के चुनाव में कांग्रेस की करारी हार का जिक्र किया। इस दौरान नड्डा ने कहा कि आपको बहुत दर्द हुआ है, लेकिन आपको अपना दर्द और तकलीफ किसी डॉक्टर को बतानी चाहिए। बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो जब डॉक्टर के सामने वक्त आएगा तो आप बोलिएगा और जब समय आएगा तो बोलिएगा। नड्डा के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी खड़गे को जवाब दिया। इस दौरान रिजिजू ने खड़गे को याद दिलाया कि उन्होंने पूर्व सभापति के खिलाफ किस भाषा का इस्तेमाल किया था। रिजिजू ने खड़गे को ये भी याद दिलाया कि विपक्ष पूर्व सभापति को हटाने के लिए संसद में अविश्वास प्रस्ताव तक ले आई थी। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सदन पर सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है, और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार-तार किया है। राज्यसभा हो या फिर लोकसभा, विपक्ष सदन की कार्यवाही डाइवर्ट करने की हर कोशिश करता रहा। कभी हंगामा होता रहा तो कभी अनावश्यक मुद्दों पर समय बर्बाद किया जाता रहा। लेकिन सरकार इस बार सत्र पर विशेष फोकस कर रही है क्योंकि इस सत्र में 10 नए बिल पेश किए जाएंगे। शीतकालीन सत्र 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में कुल 15 महत्वपूर्ण बैठकें होंगी जिससे देश के विकास की रफ्तार में तेजी लाई जा सके। संसद चलाना सरकार और विपक्ष दोनों की बराबर जिम्मेदारी होती है, लेकिन अगर आप
संसद की कार्यवाही को देखेंगे तो आपको हंगामा और बवाल होते ही नजर आएगा। विपक्ष और पक्ष के बीच आपसी छींटाकशी भी खूब दिखेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या विपक्षी दलों ने सदन को भी सियासी अखाड़ा बना दिया है? आखिर संसद में जनता के मुद्दों पर बात कब होगी? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि संसद में हंगामे और बवाल का जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। शीतकालीन सत्र के पहले दिन एक तरफ विपक्ष ने जमकर हंगामा किया तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी नेता जेपी नड्डा के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इस दौरान खड़गे ने नए सभापति सीपी राधाकृष्णन का अभिवादन कर पूर्व सभापति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर सवाल उठा दिया। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को इतिहास याद दिलाया कि कैसे जब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति थे तो कांग्रेस ने उनका अपमान किया था। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते। इस तरफ ज्यादा न देखे, उसमें खतरा है। लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जानबूझकर कार्यवाही से ध्यान हटाकर बीजेपी के पुराने जख्मों को कुरेदने की कोशिश की। इस दौरान खड़गे ने नए सभापति सीपी राधाकृष्णन का अभिवादन कर पूर्व सभापति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर सवाल खड़े कर दिए। खड़गे ने कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि सदन को पूर्व सभापति को फेयरवेल देने का मौका नहीं मिला। आप बैठिए। I was disheartened that the House did not get an opportunity to bid him a farewell. खड़गे यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए नए सभापति से अपील किया कि सत्तारूढ़ दलों की बेंचों की तरफ ना देखें क्योंकि उसमें खतरा है। इसके बाद खड़गे ने नए सभापति से दोनों तरफ संतुलन बनाए रखने की बात कही। उनके परिवार के कांग्रेस से कनेक्शन को भी याद दिलाया। आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखे, लेकिन उसमें आप इधर नहीं देखेंगे तो ये भी खतरा है। बैठिए भैया। आप उधर देखेंगे आप तो बैठिए। खतरा है ज्यादा। अगर इधर नहीं देखेंगे तो वो भी खतरा है। तो इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। राज्यसभा में खड़गे की तरफ से पूर्व सभापति का जिक्र करने पर जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाल लिया और खड़गे से सम्मान कार्यक्रम किया, गरिमा बनाए रखने की बात कही। नड्डा ने खड़गे पर तंज कसते हुए हाल के चुनाव में कांग्रेस की करारी हार का जिक्र किया। इस दौरान नड्डा ने कहा कि आपको बहुत दर्द हुआ है, लेकिन आपको अपना दर्द और तकलीफ किसी डॉक्टर को बतानी चाहिए। बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है। लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो जब डॉक्टर के सामने वक्त आएगा तो आप बोलिएगा, और जब समय आएगा तो बोलिएगा। नड्डा के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी खड़गे को जवाब दिया। इस दौरान रिजिजू ने खड़गे को याद दिलाया कि उन्होंने पूर्व सभापति के खिलाफ किस भाषा का इस्तेमाल किया था। रिजिजू ने खड़गे को यह भी याद दिलाया कि विपक्ष पूर्व सभापति को हटाने के लिए संसद में अविश्वास प्रस्ताव तक ले आई थी। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सदन पर सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है, और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार-तार किया है। राज्यसभा हो या फिर लोकसभा, विपक्ष सदन की कार्यवाही डाइवर्ट करने की हर कोशिश करता रहा। कभी हंगामा होता रहा तो कभी अनावश्यक मुद्दों पर समय बर्बाद किया जाता रहा।
लेकिन सरकार इस बार सत्र पर विशेष फोकस कर रही है, क्योंकि इस सत्र में 10 नए बिल पेश किए जाएंगे। शीतकालीन सत्र 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में कुल 15 महत्वपूर्ण बैठकें होंगी, जिससे देश के विकास की रफ्तार में तेजी लाई जा सके। संसद चलाना सरकार और विपक्ष दोनों की बराबर जिम्मेदारी होती है, लेकिन अगर आप संसद की कार्यवाही को देखेंगे तो आपको हंगामा और बवाल होते ही नजर आएगा। विपक्ष और पक्ष के बीच आपसी छींटाकशी भी खूब दिखेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या विपक्षी दलों ने सदन को भी सियासी अखाड़ा बना दिया है? आखिर संसद में जनता के मुद्दों पर बात कब होगी? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि संसद में हंगामे और बवाल का जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।